पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जनता के साथ छल किया, उसमें हमारे जीवन की गति रुक गई। लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के एनसीआर में जाने लगे। उन्हें गुड़गांव बेहतर लगने लगा, उन्हें फरीदाबाद, नोएडा बेहतर लगने लगा। दिल्ली में उनका दम सा घुटने लगा। आप रोज अखबार देखिए, आपको नई एक काम डेली का नया आपको फील्ड में मिलेगा कि आज यमुना इतनी साफ हो गई है, आज यमुना में फेरी चलाने की तैयारी हो गई है, आज कूड़े का पहाड़ इतने गज और आगे खाली करा लिया गया है। इससे पहले के लोगों में वो नियत और नीति दोनों ही नहीं थे। जब आज मैं बजट के ऊपर तैयारी कर रही हूं कि दिल्ली को एक नया बजट देना है, और मैंने पुराने चिट्ठे खोल खोल के देखे, तो मैंने देखा कि दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक ही साड़ी पहन के सड़कों पे काम करती है, तो मैं नहीं मानती कि काम असंभव है। दिल्ली का वो हर एक काम होगा जो आपके मन की सोच है और मोदी जी का विजन है। एक एक काम जो जनता के हित का है, एक एक वायदा जो हमने अपने संकल्प पत्र पे किया, हमारे ऐसे टिप्स पे है। 24 घंटे उसका स्मरण करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से परिवार के साथ आके यहाँ बसते हैं। हजारों सपने उनके मन में होते हैं। कोई उद्योग शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है, कोई स्वरोजगार, कोई नौकरी, और वो काम करते हैं तो एक ही तमन्ना होती है कि मेरे परिवार आगे बढ़े, प्रगति के पथ पे चले। परंतु पिछली सरकारों ने जिस तरीके से जनता के साथ छल किया, उसमें हमारे जीवन की गति रुक गई। लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के एनसीआर में जाने लगे। उन्हें गुड़गांव बेहतर लगने लगा, उन्हें फरीदाबाद, नोएडा बेहतर लगने लगा। दिल्ली में उनका दम सा घुटने लगा। आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हो सका। नया अध्याय, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां एक दूसरे को कोसा नहीं जाता, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, बल्कि किसी भी काम के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके काम शुरू हो गए। और आप रोज अखबार देखिए, आपको नई एक काम डेली का नया आपको फील्ड में मिलेगा कि आज यमुना इतनी साफ हो गई है, आज यमुना में फेरी चलाने की तैयारी हो गई है, आज कूड़े का पहाड़ इतने गज और आगे खाली करा लिया गया है। प्रतिदिन मुझसे रिपोर्टर कहते जी लिमिट बताओ कब तक। मैं कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी भाई, आप एक्शन रिपोर्ट देखो। पीरियोडिकली हमने कितना काम, महीने में इतना काम किया, 2 महीने में इतना किया, 3 में इतना किया, क्योंकि व्यक्ति की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए भाई। अगर आपकी काम करने की नीयत है और आप ईमानदारी से काम करने की नीति है, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इससे पहले के लोगों में वो नीयत और नीति दोनों ही नहीं थे। जब आज मैं बजट के ऊपर तैयारी कर रही हूं कि दिल्ली को एक नया बजट देना है, और मैंने पुराने चिट्ठे खोल खोल के देखे, तो मैंने देखा कि दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आज अस्पतालों की स्थिति, आज स्कूलों की स्थिति, आज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, एक नया फ्लाईओवर, एक नया कॉलेज, एक नया स्कूल उनके कार्यकाल में बना नहीं है जी। और आज हमारे पास ये जिम्मेदारी दिल्ली ने दी है कि अब से लेकर के दिल्ली जिस प्रगति पथ पे बढ़े, उसमें वो काम हो जिसकी अपेक्षा आप लोग करते हैं। और हमने यही तय किया है। हमारी पूरी टीम सुबह से लेके रात तक 16 से 18 घंटे वर्किंग करते हुए सड़कों पे चल रहे हैं। जब 48 एमएलए सड़कों पे चलते हैं, जब 6 मंत्री सड़कों पे चलते हैं, जब मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक ही साड़ी पहन के सड़कों पे काम करती है, तो मैं नहीं मानती कि काम असंभव है। दिल्ली का वो हर एक काम होगा जो आपके मन की सोच है और मोदी जी का विजन है। मोदी जी ने न जाने दिल्ली के बारे में कितना कुछ प्लान किया,
परंतु पहले के लोग सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे, लेना ही नहीं चाहते थे। अब आप बताइए मुझे कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लेने के लिए क्या तकलीफ थी। दिल्ली को उसका लाभ मिलता, हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का बीमा मोदी सरकार अपने खर्चे पे दे रही थी, नहीं आने दिया। आज दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमने उसे 10 लाख रुपए करके दोबारा जनता के बीच में रखा और पहली ही कैबिनेट में उसे पास किया। एक एक काम जो जनता के हित का है, एक एक वायदा जो हमने अपने संकल्प पत्र पे किया, हमारे ऐसे टिप्स पे है। 24 घंटे उसका स्मरण करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि मन में नियत साफ है कि एक एक काम करना है, उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी की जा रही है, उसके लिए बजट क्रिएट किया जा रहा है ताकि जनता से किए हुए वादे पूरे कर सके। एक भी काम छूटने वाला नहीं है, ये मैं आज आप सबके माध्यम से दिल्ली को बताना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि समाज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ जो वर्षों से समाज के लिए काम कर रहा है। अलग अलग रूप में जो बच्चों को आप प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं, जो विधवा बहनों को सहायता देते हैं, जो गरीब लड़कियों की शादी में मदद करते हैं, अनेकों प्रोजेक्ट आपके सालों साल से चल रहे हैं। मैं भी यही मानती हूँ कि किसी भी देश की तरक्की केवल सरकारें नहीं कर सकती, उसमें समाज को आगे आना ही पड़ेगा। और जब समाज आगे आएगा यानी कि देश के 130 करोड़ लोग एक एक काम भी अपने जिम्मे ले लेंगे, एक एक कदम भी देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ेंगे, तो देश 130 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा। तो आज इस मंच से होली के इस पावन पर्व पे मैं अपने पूरे महावर समाज को बहुत बधाई देती हूँ, जो इतना सुंदर प्रकल्प चलाते हैं, इतने सुंदर काम करते हैं और समाज में न जाने कितनी और रेखा गुप्ता बनाने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कितनी ही और बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज इस मंच पे जिस बच्ची का सम्मान हो गया उसके मन में और आगे बढ़ने की चाह होगी। और मैं समझती हूँ जो समाज बेटी को इतना सम्मान दे रहा है, उसके यहाँ से जब बेटियाँ जीवन में संघर्ष के लिए तैयार होंगी तो वो नई ऊंचाइयों को छुएंगी। और एक रेखा गुप्ता नहीं, सैकड़ों रेखा गुप्ता कल को समाज में से आएंगी।